अयोध्या महाराजगंज थाना क्षेत्र के राजेपुर गांव निवासी विधवा इंदु सिंह ने प्रॉपर्टी डीलर और 2 साथियों द्वारा जमीन की धोखाधड़ी कर रजिस्ट्री कराने और पुत्र के लापता होने का गंभीर आरोप लगाया है। आरोप है कि बीकापुर के जलालपुर बगा निवासी प्रॉपर्टी डीलर अभिषेक तिवारी और दस्तावेज के 2 गवाहों पर उनके बेटे हरिकृष्ण सिंह को नशा कराकर 1.5 करोड़ रुपए की जमीन 8 लाख में रजिस्ट्री करा ली और अब बेटा 19 मई से लापता है। दरअसल 20 अप्रैल 2026 को हरिकृष्ण को घर से बुलाकर रायबरेली रोड स्थित लॉन में रात भर रखा गया। आरोप है कि 21 अप्रैल को नशे की हालत में राजेपुर मांझा स्थित करीब 0.236 हेक्टेयर जमीन की रजिस्ट्री करा ली। इंदु सिंह का आरोप है कि जानकारी होने के बाद 19 मई 2026 को उक्त लोग हरिकृष्ण को अपने साथ ले गए, जिसके बाद से उनका कोई पता नहीं है। उन्हें आशंका है कि जमीन के लालच में बेटे के साथ अनहोनी की गई है। पीड़िता ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों पर कार्रवाई और बेटे की सुरक्षित बरामदगी की मांग की है। पीड़ित ने शिकायती पत्र डीएम, एसएसपी और मुख्यमंत्री पोर्टल पर देकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला माझा का है, राजेपुर गांव है। ओकर बाद 1.5 करोड़ का जमीन हमार 20 लाख में वो 8 लाख में लिखाए लेहन है। ओकर बाद कहत हन हम लिखायो ना है और नशा की गोली खवाए के 2 दिन उनका राखे रहन अपने होटल में कौनो वही होटल में लिखाए तो कहते हैं राजू गिरीमेंटवा करत कितनी देर लागे। कहन छोटू से पूछा ना है और आदर्श सिंह ये दोनों जन लिखाए हैं, लिखवाए हैं। तिवारी के नाम लिखाए हैं, उनके खाए ठिकाना नहीं। कितने के गए? 8 लाख। अच्छा, कहाँ गए बेटा आप? हम चौकी पे गए है, थाना पे गए है, डेमो खिया डारे है, डेमो खिया डारे है। कब की घटना है? कब हुआ? पिछले महीने अप्रैल में लिखाए हैं। हमें हमार खेत चाहिए ना, हम आत्महत्या कर लेवे का खावे। क्या नाम आपका? इंदु सिंह। ये ग्राम सभा राजेपुर का मामला है। कौन सा गाँव? राजेपुर। ये हमने जमीन अभी 1 साल पहले बैनामा लिया था अपने छोटे भाई के नाम, तो ये राजेपुर माझा की। तो इसमें जो है ये लोग हमारे छोटे भाई को उठा के ले गए हैं। अरे दिव्यांशु पांडे, आकाश सिंह और आदर्श सिंह, ये 3 लोग थे उठाने में। ये किसी होटल पे, यहीं नाके पे कोई होटल है वहीं पर रखे हुए थे। उसके बाद ये उसको दूसरे के नाम बैनामा करवा दिए हैं जमीन। अभिषेक तिवारी नाम का कोई है, उसी के नाम बैनामा करवा दिए हैं। जब हम लोगों को पता चली तो हम लोग इनको खोजने लगे। खोजते के तीसरे दिन ही हमको मिले। तो हमने जब कागज खंगाला तो उसमें कागज में निकला था बैनामा हुई है जमीन। तो फिर हम इनसे पूछे तो ये अभी 2 दिन तो कुछ नहीं बताया। तीसरे दिन ये बताया कि ये आदर्श और छोटू पाड़े और जो है आकाश, ये 3 लोग हमको होटल में लेकर गए थे। बोल रहे थे एग्रीमेंट करना। एग्रीमेंट के जगह पे इन्होंने बैनामा करवा लिया पूरी जमीन। यहाँ से जो है हम लोग कप्तान के यहाँ भी गए थे और डैम के यहाँ एप्लीकेशन डाले हैं, थाने भी गए, चौकी भी गए हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। जमीन की मालियत क्या थी? जमीन की मालियत अभी जो है अगर सर्किट रेट के हिसाब से देखा जाए तो 8 लाख ही है। तो वैसे वो जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है अपने यहाँ माझा की। अभी कहाँ का शिकायत किया आप? माझा की शिकायतें कहाँ दिया? शिकायती पत्र कहाँ? शिकायती पत्र थाने पे दिया गया है, चौकी पे दिया गया है, डीएम के यहाँ दिया गया है और कप्तान के यहाँ भी दिया गया है। क्या अभी कुछ नहीं मिला। ये हमारी जमीन हमको वापस मिलनी चाहिए। हम बेच नहीं रहे थे, वो उनको चूतिया बना के लिखा लिए हैं बस। अच्छा, इससे हमारे छोटे भाई से। ये क्या है ये लोग जो लिखवाए हैं? कौन? ये गांव के ही हैं, एक पंडित हैं, एक ठाकुर है। इससे पहले भी क्या इन लोगों पर कोई ऐसा मामला है? ऐसा मामला है, बहुत है मामला इनके ऊपर। ऐसा क्या चाह रहे हैं आप? हमारी जमीन हमको वापस मिलनी चाहिए बस। क्या नाम आपका? हमारे नाम अखिलेश सिंह है। क्या है आप? हम उनके बड़े भाई हैं। अयोध्या के कैंट थाना क्षेत्र के शहादतगंज पानी टंकी पर रास्ता बंद किए जाने के विरोध में एक बुजुर्ग ने टंकी पर चढ़ने के मामले में सिंचाई विभाग के अधिकारी
का बयान सामने आया है। अधिकारी ने बुजुर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। अधिकारी के अनुसार यह विवाद 1982 से चल रहा है। उनका दावा है कि 1982 में सिंचाई विभाग ने इस भूमि का अधिग्रहण किया था। उस पर बुजुर्ग यहाँ झोपड़ी डालकर रहता था। अधिग्रहण के खिलाफ बुजुर्ग ने लखनऊ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और 1996 तक चली और कोर्ट ने तथ्य न मिलने पर केस खारिज कर दिया। उनका आरोप है कि उनके बाद बुजुर्ग ने सिंचाई विभाग द्वारा अधिग्रहण की जानकारी छिपाकर अयोध्या के अतिरिक्त नायब मजिस्ट्रेट न्यायालय में धारा 229B के तहत मुकदमा दर्ज किया, जिसमें 2017 में उनके पक्ष में आदेश हुआ और खतौनी में नाम दर्ज करा लिया गया। 2020 में लेखपाल और राजस्व कर्मियों के साथ जमीन की नपाई के दौरान विभाग को इनकी जानकारी हुई। इसके बाद डीएम के माध्यम से पत्र भेजकर मुकदमा फिर से शुरू कराया गया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में चल रहे इस मामले में 2 से 3 बार स्टे देकर निर्माण कार्य रोका जा चुका है। ये विवाद 1982 से चल रहा है। सन 1982 में सिंचाई विभाग द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया गया था। उस समय जो तथ्य हैं सामने, उसके अनुसार ये झोपड़ी डाल करके इसमें रहते थे और जमींदारी प्रथा के तहत किसी की खेत अन्य का था, उसमें ये खेती कर रहे थे। जब भूमि का अधिग्रहण हुआ तो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ लखनऊ में रीट याचिका दायर किए थे, जिसका मुकदमा 1996 तक चला है। 1996 में कोर्ट ने पाया कि इनके पक्ष में कोई तथ्य नहीं है, तो बिना किसी आदेश के इनकी केस खारिज कर दी गई थी मेरिट के आधार पर। इसी समय इन्होंने 420 करते हुए एक मुकदमा अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अयोध्या के न्यायालय में 229B के तहत इन्होंने किया था, जिसकी जानकारी विभाग को नहीं थी। वो मुकदमा चलता रहा। उस मुकदमे में इन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया है कि सिंचाई विभाग द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। और मुझे आश्चर्य होता है कि ये उस फाइल में 2017 तक मुकदमा चलने के बाद इसके पक्ष में आदेश हुआ कि इसका नाम चढ़ा दिया जाए, जबकि उसी फाइल में ये पेपर लगे हुए हैं कि मुआवजा बांट दिया जाए, मुआवजा रोक दिया जाए, इस तरह के पेपर उसमें लगे हुए हैं, जिसको देखने से ये भी लगता है कि नहीं, अधिग्रहण इसका हुआ है। 2017 में इसके पक्ष में आदेश होने के बाद ये शांत बैठा रहा, अपना नाम चढ़वाया खतौनी में, और 2020 में लेखपाल और राजस्व कर्मी के साथ में नापी कराने के लिए जब आया तो तब विभाग को पता चला कि इसने 229B के तहत इसकी डिग्री हुई है और इसका नाम चढ़ गया है। तब डीएम साहब के माध्यम से एक पत्र भेजा गया इस मुकदमे के रेस्टोरेशन करने के लिए, इस पे कार्रवाई के लिए। डीएम साहब ने अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया, जिसके क्रम में मुकदमा फिर से शुरू हुआ, चलता रहा। 2017 दिसंबर में इसका जो आदेश हुआ था चढ़ाने के लिए, वो आदेश निरस्त हो गया। निरस्त होने के बाद खतौनी में भी इसका चढ़ चुका है कि नहीं, निरस्त हो गया। जो इसके बाद ये तो मुकदमे की बात हो गई। मुख्य रूप से ये आवास में रहता रहा और धीरे धीरे करके अपना एक कंस्ट्रक्शन रातों रात बनाता रहा, थोड़ा थोड़ा करके, जो आज का परिणाम है कि इसका घर बना हुआ है। जब हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था तो हाई कोर्ट ने 2-3 बार स्टे देकर के निर्माण को रोका भी था, लेकिन उचित पाए जाने के बाद बिना इसके पक्ष में आदेश किए हुए खारिज कर दिया था। उसकी प्रति हमारे पास में है, आप देख सकते हैं।
रामनगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर दान चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ल के किराए के घर श्याम साधनालय योग केंद्र में एक सानिध्य बक्सा मिला है, जिस पर राम राज्य कोष का सटीकर और पेटीएम का बारकोड लगा हुआ है। यही वह जगह है जहां अविनाश अपने भाई अभिषेक शुक्ल के साथ रहते थे और जहां से रामलला के दान के 20 लाख रुपए बरामद हुए हैं। 5 जून का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें पुलिस कर्मियों, ट्रस्ट कर्मचारियों और प्राइवेट गार्ड की मौजूदगी में अविनाश को काले बैग के साथ गाड़ी में बैठते देखा गया। इस बैग और अब मिले संदूक के बाद दुरुपयोग का शक गहराया है और योगाचार्य सीमा तिवारी का कहना है कि यह संदूक 10 साल से ज़्यादा पुराना है, उनके गुरु का है और अविनाश से इनका कोई संबंध नहीं है। पुलिस की दबिश के दौरान भी यह संदूक मौके पर था, यह जब्त नहीं किया गया था। भाई साहब देखिए, उस बक्से के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं। हाँ, मैं इतना कह सकती हूँ कि इसका इस केस से कोई संबंध नहीं। वो बहुत पहले से रखा है वहाँ पर, गुरुजी के टाइम से ही, और इसका इस केस से कोई संबंध नहीं। मैंने इसकी डिटेल मंगाई है, जैसे हमें मिलेगी मैं आप लोगों को डिटेल पहुँचा दूँगी ये। लेकिन जो अविनाश शुक्ला है, जो आरोपी है, जो उसमें जेल में है, वो तो यहीं योग साधना में ही रहता था, साधना में। जी, पिछले 1.5 वर्षों से वो यहीं था और उसका भाई अभिषेक पिछले 10 सालों से यहीं पर है। गुरुजी के साथ रहता था, जैसे मैंने पहले बताया। गुरुजी की देख-रेख में रहता था, यहीं पढ़ा, यहीं से नौकरी शुरू की उसने। फिर 1.5 साल पहले करीब अपने भाई को लेकर आया और अपने भाई की फिर बताया कि दीदी नौकरी उसकी राम मंदिर में लग गई है। और फिर अब पता चल रहा है कि उसने घपला किया है और वो हमारे ही सेंटर पे रहता था। तो हम लोग तो बिल्कुल शॉक हो गए कि ऐसा कैसे हो गया। फिर जैसे ही हम लोगों को पता चला, हमने उसके दूसरे दिन उन दोनों को वहाँ से हटा दिया। अच्छा, एक चीज बॉक्स में राम राज्य कोष लिखा हुआ है। मैंने कहा ना, इसकी डिटेल जैसे आती मैं आप लोग तक तुरंत पहुँचा दूँगी। अभी मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। पुलिस जब आई थी तो क्या क्या देखा वहाँ पे, क्या पाया उसने? पुलिस जब 5 तारीख को आई थी तो ये हुआ कि यहाँ से कैश मिला है। तो पहले तो वीडियो वायरल नहीं हुआ था, तो हम लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। सुंदर ने बताया कि पुलिस आई थी जो वहाँ काम करता है, तो ये लगा कि अविनाश ने कुछ किया होगा। फिर बाद में जब वीडियो उसका चला तो पता चला कि यहाँ से कैश बरामद हुआ, बैग में पैसा लेकर गए, तभी मुझे ये पता चला। तो आपको ये लगता है कि ये जो पूरा चोरी की घटना है पूरी, अगर देखा जाए तो उसका उस बॉक्स से कोई मतलब नहीं? जी नहीं, उससे बिल्कुल मतलब नहीं। अभी इसकी डिटेल आपको बहुत जल्दी आज शाम तक मिल जाएगी। अच्छा, वो बॉक्स किसका, गुरुजी का हो सकता है, किसका? हाँ, ये गुरुजी के टाइम से ही, आज से नहीं है। ये हमें लगता है कि अभिषेक और अविनाश के आने के बहुत पहले से रखा है वहाँ पे। क्या नाम है आपका? सीमा तिवारी, योगाचार्य। राम मंदिर चढ़ाव चोरी मामले में विवाद और गहरा गया है। ट्रस्ट के एक सदस्य ने पूर्व पदाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन कर संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को थाने जाने से रोकते हुए स्थिति को नियंत्रित किया। सुबह 11:45 पर अयोध्या में 500 से ज़्यादा वकील सड़क पर उतर आए। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर एफआईआर की मांग पर नारेबाजी करने लगे। सिविल लाइन चौकी जाकर उन 3 समेत 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दी है। फैजाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या थाने
की ओर जाते अधिवक्ताओं को पुलिस ने रोका। अयोध्या में बार एसोसिएशन के सदस्यों ने राम मंदिर में दान की कथित चोरी के मामले में चंपत राय, अनिल मिश्र और गोपाल राव के खिलाफ राम जन्मभूमि थाने में शिकायत देकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका मिश्र और महामंत्री शैलेंद्र कुमार जायसवाल ने बताया कि शिकायत की पावती उन्हें प्राप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। फिलहाल पुलिस शिकायत की जांच कर रही है। अभी एफआईआर लिखने की बात चल रही है। एफआईआर लिखने की कवायद शुरू है। हाँ? आंदोलन रुक जाएगा। आंदोलन अभी परिस्थितियों पर मीटिंग होगी। आंदोलन के लिए मीटिंग होगी। आंदोलन स्थगित करने लायक होगा तो स्थगित होगा। अगर कॉपी नहीं मिलेगी तो आगे बढ़ेगा। ये कॉपी पर निर्भर करता है। नहीं, अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो फिर क्या आगे हम बढ़ेंगे, नहीं दर्ज करेंगे, कोर्ट में चलेंगे, उनके बड़े अधिकारियों से कहेंगे, रास्ता जाम करेंगे, सब जो बन पड़ेगा सब करेंगे। निर्देश के अनुसार जो है यहाँ पे थाने पर कापी दे दिया गया है। कापी की उन्होंने एक अपनी जो जन सुनवाई की दे दिया। तहरीर हमारी यहाँ पेंडिंग है। अभी उन्होंने कहा बताया कि हम अभी जीडी को कायमी पे रख करके आपको जीडी की कापी देंगे। हम ये बातें हुई हैं। एफआईआर दर्ज करने की बात? अब तो एफआईआर दर्ज करें ना करें उनकी मर्जी है, नहीं करेंगे हम आगे अपनी कार्रवाई करेंगे। आगे क्या कार्रवाई कर सकते हैं? अब एसएसपी साहब को हम प्रार्थना पत्र देंगे नियमों के अनुसार। नहीं करेंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे। उम्मीद है कि ये एफआईआर यहीं दर्ज कर लेंगे। अभी क्या हुआ? अभी जीडी देने का अभी हमारा इन्होंने तहरीर लिया। तहरीर लेने के बाद इन्होंने हमको जो जन सुनवाई की पर्ची होती पीली पर्ची, उन्होंने पर्ची भी हमको दिया, जो कि अभी अब आप लोगों ने उसकी कापी अपने मोबाइल में लिया है। कि यह है कि हमारी यहाँ पर प्रार्थना पत्र जो है यहाँ पर ले लिया गया, उसकी वो कापी देते हैं। एक रसीद वगैरह भी? हाँ, वही रसीद वही है। सर क्या नाम पूरा आपका? शैलेंद्र कुमार जायसवाल, महामंत्री बार एसोसिएशन अयोध्या। अयोध्या लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर थाना रौनाक क्षेत्र के मुबारकगंज के पास आज ट्रक और स्कॉर्पियो के बीच हुई भीषण टक्कर में स्कॉर्पियो सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकालकर उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा है और बताया कि स्कॉर्पियो लखनऊ से अयोध्या की ओर जा रही थी। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
रौनाई थाना क्षेत्र ये घटना रौनाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुबारकगंज में हुई थी, जिस स्कॉर्पियो और ट्रक की भिड़ंत हुई थी। एक ही परिवार के ये साथ में थे स्कॉर्पियो में, जिसमें यहाँ 4 लोग अभी लेके आए गए हैं। 2 लोग 10:35 से लाए गए थे, 2 लोग 108 एम्बुलेंस से, बाकी 3 की मृत्यु पुष्टि की गई वहाँ पे। जी मृत्यु कौन लोग शामिल है? मृत्यु में 3 लोग शामिल हैं, बाकी 4 लोग का इलाज यहाँ पे हम भर्ती कर रहे हैं। बाकी प्राइमरी ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, भर्ती की प्रक्रिया चालू है। फिर एक्सरे और सीटी स्कैन करने के बाद ही फ्रैक्चर या गंभीर चोट है या नहीं है ये पुष्टि कर सकते हैं। रहने वाले कहाँ बताया जाने से? रहने वाले ये मस्कनवा गोंडा के हैं और एक महिला है जो बासी सिद्धार्थ नगर की रहने वाली है। हालत कैसी लोग की है? हालत अभी तो थोड़ा है, ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जांच होने के बाद ही और सब बताया जा सकता है। डॉक्टर पंकज कुमार। अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर दान चोरी प्रकरण में गिरफ्तार लवकुश मिश्र की पत्नी सुप्रिया मिश्र को अयोध्या विकास प्राधिकरण ने नवनिर्माण घर की वैधता पर सवाल करते हुए नोटिस दिया है। डीएम ने नोटिस का जवाब 6 दिन में देने को कहा है। डीएम ने कहा कि यह नवनिर्माणित घर का नक्शा पास करवाया गया है। यदि जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो डीएम उस मकान पर बुलडोज़र की कार्यवाही कर सकते हैं। आपको बताते चलते हैं कि लवकुश मिश्र ने अपनी पत्नी के नाम 1032 वर्ग फुट जमीन वर्ष 2025 में खरीदवाई थी, जिस पर आलीशान भवन का निर्माण फरवरी 2026 से हो रहा है। हाईवे से कुछ दूरी पर होने के कारण माना जा रहा है कि इस मकान की अनुमति लागत 80 लाख से 1 करोड़ के बीच हो सकती है। लवकुश मिश्र की राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट में 15 से 20 हज़ार तनख्वाह थी। इतनी कम तनख्वाह में इनका महंगा भवन निर्माण अपने में संदेह पैदा करता है। लवकुश मिश्र अपनी जेल में बंद है और उनके पास से 14 लाख रुपए बरामद किए गए। ऐसा है ना, प्राधिकरण जो बिल्डिंग्स जो बनती रहती हैं, भवन बनते हैं, तो उनके बारे में जांच करवाता रहता है अपने प्रवर्तन दल से। तो अगर निर्माण नहीं पाया जाता नक्शे के मुताबिक अथवा जिसका नक्शा पास नहीं होता है, उनको नोटिस इशू करी जाती है। उसी क्रम में एक नोटिस सुप्रिया मिश्रा वाइफ ऑफ लवकुश मिश्रा उनको इशू की गई है। सर कितने दिन का समय दिया गया है और कब तामील हुई है? नहीं, तामीली का तो अभी रिपोर्ट आया हमारे पास वापस, तब पता चलेगा। समय एक होता है, इतना समय दिया जाता है कि जिससे वो अपना आके जवाब दाखिल कर सके। सर अगर संतोषजनक जवाब नहीं रहता है तो फिर किस तरह की कार्रवाई रहती है इसमें? जो कानून में लिखा हुआ है, जो प्राधिकरण एक्ट में लिखा हुआ है, उसमें कार्रवाई की जाती है। क्या सर बुलडोजर की कार्रवाई भी ऐसी इस तरीके की डिमोलिश की? नहीं, जो कानून में लिखा है उसके हिसाब से होता है। बुलडोजर सब तो कहीं नहीं कानून में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, थैंक यू सर।